साथियों, आज हम बीम के बीबीएस के बारे में सीखेंगे। बीम का सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो लेआउट है वो लेआउट देख लेंगे। लेआउट हमारा यहाँ से यहाँ तक पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ से यहाँ तक हमारा 49 मीटर है। जो 49 मीटर है वो सेंटर से सेंटर है। उसके बाद यहाँ पे जो है 11 मीटर है। यहाँ सेंटर टू सेंटर 11 मीटर है। उसके बाद ऐसे ये 49 मीटर है और ये सेंटर टू सेंटर 11 मीटर में है। अब हम लोग आते हैं बीम के सेक्शन पे। जो बीम जो हमारा रहेगा वो कहाँ पे दिखाया गया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारा बीम दिखाया हुआ है 230 बाई 450 का। कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि ये हमारा बीम ही है? तो यहाँ पे हम लोग इस वाले पे आते हैं। ये यहाँ पे डिटेल ऑफ प्लिंथ बीम लिखा हुआ है, तो इससे हम लोगों को पता चल गया कि ये हमारा बीम है। उसके बाद डिटेल ऑफ प्लिंथ बीम के साथ साथ ये हमारा 450 का है, ये हमारा 230 का है। ये 230 का है, ये 450 का है। उसके बाद ये जो मेन बार है 1 2 3, ये 3 नोज 16 फाई टीएस मतलब टॉर स्टील में बताया हूँ। 16 फाई का 3 नोज ऊपर से जाएगा। उसके बाद 1 2 3 ये 3 नोज जाएगा जो कि बॉटम से जाएगा। इसमें लिखा भी हुआ है 3 नोज 16 फाई टीएस, टॉप एंड बॉटम मतलब टॉप में 3 नोज और बॉटम में 3 नोज, ये दोनों जाएगा। उसके बाद इसमें रिंग बनाया हुआ है। रिंग जो बनाया हुआ वो 8 फाई स्टिरअप 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर पे 2 सेट लिखा हुआ। 2 सेट मतलब क्या है? एक रिंग हमारा यहाँ पे देखा जाए 2 सेट मतलब क्या है। एक रिंग अगर देखा जाए तो ये बन रहा है, एक रिंग हमारा ये वाला बन रहा है जो कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 1 का ऐसे करके लिखा हुआ है, जो कि ये वाला जो बाहर से बाहर आउटर टू आउटर गया हुआ है ये रिंग है। उसके बाद एक लिंक बार की तरह है, लिंक बार की तरह है मतलब सेंटर वाले जो है, सेंटर वाले दोनों को पकड़ में रखेगा वो हमारा एक सेट ये है, एक सेट ये है। तो इसीलिए हम लोगों को इधर 2 सेट बता दिया गया है। जो कि हमारा रिंग है 8 mm का है, 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे रहेगा। 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे रहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग मेन बार यहाँ पे हम लोग मेन बार अगर दर्शाते हैं कहीं, मान लीजिए मेन बार बताते भी हैं, तो मान लीजिए ये हमारा मेन बार जा रहा है बीम का, ये हमारा मेन बार जा रहा है। मेन बार जाने के मतलब ये 3D में बनाना हो तो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर जाके ये 3D अगर बना रहे हैं हम लोग तो ये 3D ऐसे जाएगा, फिर ऐसे हो गया है तो ये हमारा ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। तो ये हमारा बीम का जो है 3D प्लान है। बीम का 3D प्लान मतलब ये हमारा यल रहेगा। उसके बाद ये 3 नोज गया हुआ है टॉप से, ये 3 नोज टॉप से गया हुआ है। इसी प्रकार इधर से ही नीचे से एक बॉटम से भी गया होगा 3 नोज, बॉटम से भी यहाँ पे 3 नोज गया होगा। ठीक है, तो इसमें जो रिंग बांधेंगे वो एक रिंग यहाँ पे बांधेंगे, ये एक सेट है। उसके बाद इसी के साथ यहाँ पे लिंक बार वाला बांधेंगे, सेंटर वाला मतलब दोनों 60 में टच करके बांधेंगे तो हमारा ये दोनों रिंग हो जाएगा और 2 सेट कहलाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे 2 सेट लिखा गया है। इसका मतलब ये दोनों जो रिंग बांधेंगे, ये दोनों दो रिंग बांधेंगे एक साथ एक ही जगह बांधेंगे, 200 से सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे रख देंगे। ये हमारा 2 सेट का हो गया। अब सबसे पहले हम लोगों को मेन बार निकालना है। बीम का मेन बार, बीम का मेन बार निकालने के लिए जो बीम का मेन बार पहले से ही इसमें दिखाया गया है 16 का 3 नोज, उसके बाद नीचे और ऊपर। अगर हम लोग एक नोज का टोटल लेंथ निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 16 mm वाले का कि एक का निकालने के बाद सबका निकल जाएगा। कटिंग लेंथ कितना आएगा, कितना दूरी तक रहेगा और कितना लैप होगा, ये सब चीज़ें इसमें ध्यान देना पड़ता है बीम में। अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे साथियों, हमारा यहाँ पे जो लेआउट दिया हुआ है ये हमारा 49 मीटर का है और ये हमारा 11 मीटर का है, जो कि सेंटर टू सेंटर है। उसके बाद 500 बाई 700 का कॉलम है, 500 ऐसे में है, 500 ऐसे ऐसे में है, 700 ऐसे ऐसे में है, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारा टोटल है सेंटर टू सेंटर 49 मीटर। उसके बाद 500 ऐसे में है, 500 ये वाला है और इसी तरह 500 ये वाला है। उसके बाद 700 ये वाला कॉल ये इधर का है, 700 इधर का है। इसका मतलब आधा इधर 350 हो जाएगा, आधा इधर भी 350 हो जाएगा। और ये जो 500 का है ये आधा 250 इधर हो जाएगा और ऐसे ही 250 इधर हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। तो क्या होगा, ये 49 मीटर की जगह 49 मीटर 500 हो जाएगा, क्योंकि 250 mm इधर बढ़ रहा है तो 250 mm इधर बढ़ रहा है, तो ये 49 मीटर 500 हो जाएगा टोटल। और जो ये हमारा है
ये 11 मीटर सेंटर टू सेंटर है। 700 का कॉलम था जिसमें से 350 इस वाले में, 350 इस वाले में, दोनों में जब ऐड हो जाएगा तो 11 मीटर 700 हो जाएगा टोटल। यहाँ पे आउटर टू आउटर, आउटर टू आउटर लेंथ ये हो जाएगा 49 मीटर 500 और आउटर टू आउटर ये वाला लेंथ हो जाएगा 11 मीटर 700। मैंने ऐसा क्यों बताया, एक प्रश्न है, मैंने ऐसा क्यों बताया? ये मैंने ऐसा इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ पर जो है, जो हमको वाल करना है, वाल या बीम करना है, बीम की कास्टिंग, बीम के ऊपर वाल हो रहा है, तो ये आउटर भाग में जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो कॉलम है, कॉलम के आउटर पार्ट से होता हुआ जा रहा है। इसके लिए मैंने आउटर वाला लिया, ना कि सेंटर। अगर सेंटर से लेता तो यहाँ बीच में थोड़ा सा जगह बच जाता है। 500 वाले में 250 बच जाता और 700 वाले में 350 बच जाता। तो इसीलिए हम लोगों को आउटर टू आउटर लेना है। तो मैंने वही यह चीज़ यहाँ पे दर्शाया हुआ है। ये 49 मीटर 500 हो गया, ये 11 मीटर 700 हो गया। अब इसका मेन बार का लेंथ निकालते हैं। मेन बार का सबसे पहले यल निकाल लेते हैं। यल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलडी निकालते हैं। एलडी मैंने बताया हुआ है, क्लियर कवर घटता है। मैंने क्लियर कवर इसका 30 mm पहले ही बताया है, 30 mm होता है। तो 30 mm होता है, मतलब 30 mm इधर से घटेगा, 30 mm इधर से घटेगा, तो 60 mm घट जाएगा। मतलब क्लियर कवर 30 mm? हाँ, 30 mm से ज़्यादा नहीं हो सकता। 30 mm बीम में अक्सर 30 mm का क्लियर कवर लेते हैं। जबकि ड्राइंग में अगर हम लोगों को यहाँ पे दिया होता तो हम लोग उसके हिसाब से लेते कितना mm है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पाइल और पाइल कैप और फाउंडेशन का ही दिया हुआ था। ऐसे ही कॉलम का नहीं दिया हुआ था, तो जनरली हम लोग कॉलम का 40 mm यूज करते हैं, बीम के लिए 30 mm यूज करते हैं, वॉल के लिए भी 30 mm यूज करते हैं, स्लैब या फ्लोर के लिए 25 mm यूज करते हैं, जो कि मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ 30 mm क्लियर कवर है, 30 mm इधर से 30 mm इधर से घटाएंगे तो 460 mm घट जाएगा। जब 460 mm घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 390 mm। 390, अब इसका फार्मूला लगाते हैं 2 × LD। LD हमारा 390 है, गुणे बाई 3, तो हम इसको काटेंगे तो 13 × 39, 130, 13 दूनी 26, 260 mm इसका यल आ जाएगा। 260 mm ये 2LD/3 ये सूत्र होता है यल। यल मतलब ये जो हम लोग मोड़ेंगे मेन बार में जो मान लो यल हमारा ऐसे जा रहा है ये अंदर की तरफ, ये कितना रहेगा ये हमारा ये बताता है। तो 260 mm हो रहा है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट 250 mm मान लेंगे, ठीक है, 250 mm। इसका मतलब हमको यल मिल गया, जैसे मेन बार का यल मिल गया है। अब मेन बार का लेंथ निकालेंगे कितना जाएगा। मेन बार का लेंथ देखा जाए तो सबसे पहले इधर से 30 mm यहाँ से कम करेंगे, क्योंकि 49 मीटर 500 है। 30 mm इधर से कम करेंगे, 30 mm इधर से कम करेंगे, तो कितना mm कम हो जाएगा, 60 mm। तो ये 49 मीटर 500 में से 60 mm चला जाएगा, कितना बचेगा हमारा 49 मीटर 440। मतलब मेन बार का लेंथ होगा, मेन बार का जो लेंथ होगा वो हमारा होगा 49 मीटर 500 माइनस 30 mm इधर से, 30 mm इधर से, 60 mm घटा देंगे जो कि क्लियर कवर है, तो 49 मीटर 440 इतना आ जाएगा हमारा टोटल लेंथ, मतलब लेंथ आ जाएगा मेन बार का लेंथ। इसी प्रकार ये लॉन्ग साइड का है, ये लॉन्ग साइड का है। ऐसे ही शॉर्ट साइड का निकालेंगे। शॉर्ट साइड का हम लोग निकालेंगे मेन बार का लेंथ, मेन बार का लेंथ जो हो जाएगा 11 मीटर 700 ये दिया हुआ है, माइनस 60 mm कम हो जाएगा, 30 माइनस 30 दोनों तरफ से, तो 60 mm कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 मीटर 640 मीटर, मतलब मीटर में मैं ले लेता हूँ। ये 49 मीटर 440 मीटर हो जाएगा, ये लॉन्ग साइड का, और ये शॉर्ट साइड का निकल गया। अब हम लोगों को जो यल दिया हुआ है वो लिख लेंगे। यल निकालने का मतलब यल जो 250 mm मैं माना हूँ, अभी निकाला हूँ 2LD/3 से 250 mm, वो 250 mm ऐसे दर्शा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 49 मीटर 440, और ये हमारा हो जाएगा एक शॉर्ट साइड वाला 11 मीटर 640। ये हमारा आ गया 250, ये भी हमारा आ गया 250, ये भी हमारा आ गया 250, ये भी हमारा आ गया 250। ये यल है, ये स्ट्रेट लेंथ है। अब इसमें 90D का वो निकल रहा है, 90D हर किसी में बन रहा है। इसका मतलब 2D मतलब 4D एक तरफ बेंड डायरेक्शन होगा, 4D इधर होगा। तो मैं अब इधर का बताता हूँ, जो मेन बार का कटिंग लेंथ आएगा। सबसे पहले कटिंग लेंथ देख लेते हैं लॉन्ग साइड।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉन्ग साइड का कटिंग लेंथ, सिर्फ एक बार का अभी दिखा रहा हूँ, कटिंग लेंथ। ये हमारा टोटल लेंथ मतलब 250.25 प्लस 49 मीटर 440 प्लस 0.25 माइनस बेंड डिडक्शन कितना आएगा 4D हमारा 16 mm का है, मेन बार हमारा 16 mm का लग रहा है, इसलिए 16 से गुणा कर देंगे। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना आता है ये देख लेंगे। ये हमारा है 0.25 प्लस 49 मीटर 440, हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं जो कि 250, उसके बाद 449 मीटर 440, उसके बाद प्लस 250, उसके बाद माइनस बेंड डिडक्शन 16 चौके 64 mm। ये हमारा 16 चौके थोड़ा सा गलत हो गया, 0.25 प्लस 49.44 प्लस 0.25 माइनस 0.064, ये 49 mm में निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। तो कितना आ गया 49 मीटर 876 ये मीटर, मतलब 49.876 मीटर, ये आ गया लॉन्ग साइड का। ये एक नोज का आया हुआ है। इसी तरह तीनों नोज का निकाल लेंगे तो तीनों नोज का सेम ही आएगा, 3 नोज सेम एज, मतलब सबका कटिंग लेंथ इतना ही आएगा। ये लॉन्ग साइड का जो 250 ये है, 250 ये है, उसके बाद 49 मीटर 440 ये हो जाएगा, ये हो गया हमारा लॉन्ग साइड का। ऐसे ही शॉर्ट साइड का निकाल लेंगे। जो शॉर्ट साइड का निकालेंगे वो लिख देंगे शॉर्ट साइड का कटिंग लेंथ। शॉर्ट साइड का कटिंग लेंथ निकालेंगे तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको देख लेंगे। यहाँ पे देने का मतलब जो दिया हुआ है, जैसे ये शॉर्ट साइड का पहले 250 है, उसके बाद प्लस 11.64 है, प्लस फिर 250 है, उसके बाद 16 चौके 64 mm घटा देंगे। 64 mm घटाने का मतलब 0.064 हो जाएगा। ये मीटर में चेंज कर दिए हैं 0.064। अब ऐसे ही इसको भी घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.25 प्लस 11 मीटर 640 प्लस 0.25 माइनस 64 mm 0.6064, ये आ गया 12 मीटर 076 mm मीटर, ये 12.076 मीटर आ गया। ये एक नोज का आ गया। इसी तरह इसको भी 3 नोज लिख लेंगे तो हमारा ये ऐसे ड्राइंग बन जाएगा। ये 250 mm, ये 250 mm, ये बन जाएगा 11 मीटर 640, ये मीटर में लिख देता हूँ। ये हमारा मेन बार का आ गया। अब हम लोगों को देखना ये है, जो हमारा स्टील होता है वो होता है 12 मीटर का, स्टील हमारा होता है 12 मीटर का, और हमारा जो लेंथ आया हुआ है ये आया हुआ है 49 मीटर 440। 49 मीटर 440 आने का मतलब कि इसमें लैप देना पड़ेगा, क्योंकि 49 मीटर का सरिया होता नहीं है तो हमको लैप देना पड़ेगा। अब लैप देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लैप देने के लिए इसका एक फार्मूला होता है, RS कोड 456/2000 के अनुसार इसमें लिखा हुआ है 50 लैप लेंथ जो रहना चाहिए 48 टाइम्स ऑफ रिबार। जो लैप लेंथ रहेगा वो 48 टाइम्स ऑफ रिबार। अक्सर 48 की जगह 50 देता है, लेकिन यहाँ पे 48 दिया हुआ है तो हम लोग ड्राइंग के हिसाब से 48 लेंगे, लेकिन फिर भी मैं साधारणतः अक्सर ड्राइंग में मैंने 50 देखा है तो मैं 50 ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो लैप लेंथ, जैसे लैप लेंथ होता है ये हमारा क्या होगा 50D होगा। 50D मतलब 50 गुणे D का मान कितना आ जाएगा, D का मान 16 mm है तो 16 पंची 800 mm हमारा लैप हो जाएगा। 800 mm लैप होने का मतलब ये सरिया जो रहेगा ऐसे रहेगा, ये पूरा 800 mm का रहेगा, ये हमारा लैप हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कटिंग लेंथ नहीं, कटिंग लेंथ 800 रहेगा, इसमें ना कोई बेंड होगा ना कुछ होगा, ये याद रखो। अब 49 मीटर 440 में कितना लैप आएगा ये चीज़ हम लोग देखते हैं, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 49 मीटर 440 पहले एक बार भाग करके देख लेते हैं। 49 मीटर 440 डिवाइडेड बाई 12, ये आ रहा है 4.12। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लैप लेंथ निकालेंगे। जैसे क्या है, ये हमारा 250 हो गया, उसके बाद ये हमारा मान लो 250 में से 250 माइनस 250 माइनस
32 क्यों घटाया हूँ, क्योंकि एक 2D यहाँ पे बन रहा है। 32 यहाँ इसलिए घटाया हूँ क्योंकि 2D बन रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 218 माइनस 12 मीटर, मतलब 11 मीटर 782। ये हमारा कितना बचा, 11 मीटर 782, 11 मीटर 782। और ये 32 mm इधर बढ़ जाएगा, इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि हम लोग लैब दे रहे हैं। अगर 12 मीटर का सरिया मोड़ेंगे तो 32 mm और बढ़ेगा, तो ये 11 मीटर 82 और प्लस 32 mm और जोड़ देंगे, प्लस 32 कर देते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 32। ये 11 मीटर 700 प्लस 32 मतलब 250 प्लस 32 प्लस 11 मीटर 782। ये 12 मीटर 32 आ जाएगा, 12 मीटर मान लो 32 आ गया, 12 मीटर 32, ठीक है, क्योंकि 12 मीटर का रहेगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग इसका लैप निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक मान लो 800 लैप आ रहा है, एक का 800 लैप आएगा, तो ये समझ लो 11 मीटर बच गया, क्योंकि 782 है, इसको 1200 आ रहा है, जबकि 11 मीटर 782 में मान रहा हूँ, तो ये कितना बचेगा, ये 11 मीटर बचेगा, ठीक है, 11 मीटर बचेगा। उसके बाद यहाँ 800 का लैप दे दिए 12 मीटर वाले सरिया में, तो हमें कितना बचेगा, 11 मीटर 200, 11 मीटर 200 यहाँ पे बचेगा। उसके बाद फिर यहाँ वाले में फिर 800 का लैप दे दिए, तो फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 11 मीटर 200। इसका मतलब 11 मीटर 200 यहाँ तक, उसके बाद 11 मीटर 700 ये है, 11 मीटर सिर्फ 11 मीटर पहले वाले में 11 मीटर रहेगा, उसके बाद दूसरे वाले में 11 मीटर 200 रहेगा, तीसरे वाले में 11 मीटर 200 रहेगा। पहले अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 11 मीटर प्लस 0.8 प्लस 11 मीटर 200 प्लस 0.8, ठीक है, 11 मीटर पहले किया, उसके बाद 0.8 किया, फिर 11 मीटर 200 किया, फिर 0.8 किया, फिर 11 मीटर 200 किया, मतलब 2 बार 11 मीटर 200, एक बार और करता हूँ, प्लस 11 मीटर 200, ये हमारा 35.35 मीटर आया। अब फिर उसके बाद 11 मीटर 200 में फिर ऐड करेंगे 800 mm का सरिया ऐड करेंगे ये, तो 800 ये हो जाएगा, मतलब प्लस 0.8। उसके बाद फिर इधर 11 मीटर 200 बचेगा, फिर प्लस 11 मीटर 200, ये हमारा 47 मीटर आ गया। इसका मतलब एक सरिया 800 mm का और लगेगा, जो कि यहाँ पे एक लैप देंगे, 800 mm का लैप देंगे, तो हमारा आ जाएगा 11 मीटर 200 ये हो जाएगा, 800 mm का लैप देंगे, ठीक है, 11 मीटर 200 यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर 200